अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया हौस और मैं हूँ अली आबिद। आज 9 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान की अवाम से टेलीफोनिक गुफ्तगू के हवाले से बताएंगे। वजीर आजम ने मुआशी आशारियों को मुस्बत करार दिया है। कहा मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है, ग्रोथ रेट बढ़ गया है, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया है। वजीर आजम ने जहां कौम को खुशखबरी सुनाई, वहीं महंगाई के आगे बेबसी भी जाहिर कर दी। उनका कहना था कि महंगाई की वजह से मुझे भी नींद नहीं आती। शहरियों ने क्या सवालात किए, वजीर आजम ने उनके क्या जवाबात दिए, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे ज्यादा चीज जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती थी महंगाई के ऊपर, रात को अगर मुझे नींद नहीं आती थी महंगाई के ऊपर। वजीर आजम की टेलीफोनिक गुफ्तगू में महंगाई अवाम का मरकजी और बड़ा सवाल रहा। ये सवाल सोशल मीडिया पर एक नहीं कई दफा आया कि ये बताएं कि महंगाई जो है इस पे कैसे काबू पाएंगे। वजीर आजम ने शहरी को जवाब दिया कि महंगाई ने न सिर्फ उनकी बल्कि मेरी भी नींद उड़ा दी है। कहा पहले भी बता चुका, महंगाई पर खुसूसी तवज्जो है। सबसे ज्यादा चीज जो रात को अगर मुझे नींद नहीं आती तो इसी चीज महंगाई के ऊपर, और महंगाई खास तौर पे उन चीजों पे जो कि आम आदमी इस्तेमाल करता है। इसका तरीका ही सबसे बड़ा ये है कि हम अपना जो एग्रीकल्चर है, ज़राई इस्लाहत सही करें। जितनी पैदावार बढ़ती जाएगी उतनी महंगाई आपकी कम, खाने पीने की चीजों की कम होती जाएगी। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर के बजाय ऊपर जाने के नीचे आए। आटा जैसी बुनियादी जरूरत क्यों महंगी हुई, वजीर आजम ने इसकी भी वजह बताई। कहा गुज़िश्ता साल गंदुम बाहर से मंगवाई जिससे आटा महंगा हुआ। गंदुम की पैदावार बढ़ेगी तो आटा सस्ता होगा। हमारे पास कमी हो गई पिछले साल गंदुम की, 40 लाख टन गंदम हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। बाहर गंदम ज्यादा महंगी थी। अगर हम गंदम की पैदावार 10% भी बढ़ा दें तो पाकिस्तान में इतनी गंदम हो जाएगी कि वैसे ही आटे की कीमत स्टेबल हो जाएगी जाके। अगर मौजूदा मुआशी अदादो शुमार देखे जाए तो वो हौसला अफजा का दिन बेहतर भी हो रहे हैं, लेकिन मसाइल तब हल होंगे जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मईशत दुरुस्त सिमत पर गामजन है, वजीर आजम ने कौम को हौसला दिया। बताया ग्रोथ रेट 4% हो गया, करंट अकाउंट सरप्लस हो गया, कर्जा बहुत कम लिया। जो अल्लाह ने कामयाबी दी इस वक्त पे कोई भी ये उम्मीद लगा के नहीं बैठा था कि 4% के करीब, तकरीबन 4% ग्रोथ रेट होगी। इकोनॉमी के पहिया चलना शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होती है जो माशाल्लाह रिकॉर्ड पे है, तो रोजगार मिलना शुरू होता है, लोगों के हाथ में पैसा आता है, तो उससे फिर नौकरियां मिलनी शुरू होती है, गुर्बत कम होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पहला खुशाइन कदम आ गया। वजीर आजम इमरान खान ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में आप पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने जहां अवामी मसाइल और शिकवे सुने, वहीं उन्होंने ओपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी भी की। अवाम को समझाया ओपोजिशन अपनी चोरियां बचाने और करप्शन छुपाने के लिए एक हो गए हैं। ओपोजिशन ने कौम का पैसा लूट कर लंदन में जायदादें बनाई। उन्हें अवामी मसाइल, अवामी मफादात से कोई दिलचस्पी नहीं है। जो दो फैमिलीज ने इस मुल्क पे हुकूमत की है, ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं जो इनके ऊपर करप्शन केसेस, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। महंगाई, खराब मईशत, करप्शन समेत तमाम तर खराबियों की वजह वजीर आजम ने अपोजिशन को ठहराया। कहा करप्शन की, पैसा लूटा, लंदन में जायदादें बनाई। जो दो फैमिलीज ने इस मुल्क पे हुकूमत की है, इनके पास पैसा देख लें कितना है, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर्स के पास देख लें कितना पैसा है। जो साइकिलों पे थे वो आज लैंड क्रूजर पे आ गए हैं। जिनकी साइकिलों की दुकान थी उनके लंदन मेफेयर में बेंटले और रोल्स रॉयस के अलावा गाड़ी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे इसलिए हुए हैं जो इनके ऊपर करप्शन केसेस जो हमारे से पहले के लगे हुए हैं, ये हमें चाह रहे हैं कि ब्लैकमेल करके वो करप्शन के केसेस खत्म करो। वो होगा नहीं। कप्तान बोले अपोजिशन को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, ग्रोथ रेट देखकर ये घबरा गए हैं। जो हमारी ऑपोजिशन वो इसलिए फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा इतनी नाअहल हुकूमत है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि इतनी ज्यादा ये ग्रोथ रेट 4% के करीब कैसे आ गई, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा नाअहल है। अब वो फंस गए हैं तो वो कहते हैं जी ये आपने गलत
आपकी जो स्टेटिस्टिक्स है वही गलत है। वजीर आजम ने कहा अपोजिशन ने एनआरओ के लिए हम पर नाअहली का इल्जाम लगाया। फौज से कहा हुकूमत गिरा दो। जो हमारी ऑपोजिशन जिन्होंने पहले दिन से कहा कि नाहिल हैं और इनको निकाल देना चाहिए, फिर साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अगर हमें एनआरओ दे दो तो आप नाहिल नहीं होंगे, तो अगर आप एनआरओ नहीं देंगे तो हम आपकी गवर्नमेंट नहीं चलने देंगे। और फिर फौज को, पाकिस्तान की फौज को कहते कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। अवाम को बताया अपोजिशन का मकसद अवाम के मफाद में नहीं, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान में आइंदा 10 साल में 10 डैम बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना है। सूबों के अंदर पानी की तकसीम बड़ा मसला है। सूबों में किसानों का पानी चोरी हो जाता है। सिंध में कमजोर किसान का पानी बाअसर अफराद चोरी करते हैं। बाअसर अफराद के खिलाफ रेंजर्स को इस्तेमाल करेंगे। चीज वाजे करता हूं कि 10 डैम्स इंशाल्लाह हम बना रहे हैं जो शुरू हुए हैं अगले 10 सालों तक। यानी हम वो जो कि पाकिस्तान को 50 साल पहले काम करना चाहिए था वो इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आपको करके दिखाएगी। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी भी कम हो रहा है, तो जो पानी सूबों का हिस्सा है उस सारों में कमी आ रही है। सूबों के अंदर पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी एक बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, क्योंकि जो बेचारा कमजोर और गरीब है, किसान है, उसके पास पानी नहीं पहुंचता, उसका पानी चोरी हो जाता है। और जो मैंने अभी सिंध असेंबली में सुना था, एक रूलिंग पार्टी के, पीपल्स पार्टी के एमपी ने, तो उन्होंने भी ये कहा कि वहां जो ताकतवर है वो अपनी जमीन में पानी ले जाता है और बेचारा जो कमजोर है उसकी जमीनें खुश्क रहती है। इंशाल्लाह देखेंगे, अगर उनको जरूरत पड़ी रेंजर्स की, हम रेंजर्स भी प्रोवाइड करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि भारत से अभी ताल्लुकात इस्तवार करना कश्मीरियों से गद्दारी होगी। हम कश्मीरियों के खून पर सौदेबाजी नहीं कर सकते। भारत जब तक 5 अगस्त का इक़दाम वापस नहीं लेता, हालात मामूल पर नहीं आ सकते। ये भी कहा कि दुनिया में इसराइली मजालिम के खिलाफ शऊर पैदा हो रहा है। इसराइल फलस्तीन तनाज़ा 2 रियासती हल की जानिब जाएगा। इस वक्त हिंदुस्तान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करते हैं, इसका मतलब कि हमने कश्मीर के लोगों से बहुत बड़ी हम एक गद्दारी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उनके खून के ऊपर हम ये सोच लें कि पाकिस्तान की तजारत बेहतर हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। वो 5 अगस्त के वो जो उन्होंने कदम उठाए उधर वापस चले जाए, फिर बिल्कुल हो सकती है बात। अमेरिका जैसी जगह पे अब पहली दफा लोग शुरू हो गए कि फलस्तीनों पर जुल्म हो रहा है, जो कभी पहले मगरब में ऐसा नहीं कहा जाता था। तो वो तो हो नहीं सकता। और या फिर उनको अब एक 2 स्टेट सोल्यूशन, यानी उनको एक मुनसिफाना, उनको अपना फलस्तीनों को अपना घर देना पड़ेगा। वजीर आजम से एक खातून ने डीएचए में अपने मकान के हवाले से एक एसएसपी के भाई की ज्यादती की शिकायत की और आबीदा होते हुए दरखास्त की कि कुछ करें ताकि जुल्म करने वालों को स्टे ऑर्डर न मिल सके, जिस पर वजीर आजम ने कहा कि हम अदलिया के साथ बैठकर इस्लाहात के लिए तैयार हैं। आयशा बात कर रही हूँ। 65 साल की टीचिंग की कमाई से मेरी वालदा ने सिंगल स्टोरी घर बनाया डीएचए रैबर में, लाहौर में, और उसको 2019 में किराए पे हमने दिया। वो उन्होंने कब्जा कर लिया। एसएसपी का भाई था। अब तक जो है हिदायत ही चल रही है। एसएसपी के भाई होने के नाते कोई मसला हल नहीं हुआ। मेरे पास कफन के भी पैसे नहीं और मैंने बैंक से लोन लेकर अपनी वालदा का इलाज करवा रही हूँ। आप मुझे बताए, बच्चे को पालू, पैसे लोगों के दूं मैं लोन के पैसे दूं, कम से कम मेरे पैसे तो मुझे दिलवाए। आप चीफ जस्टिस को हमारी अपील पहुंचाएं कि हमें किस बात की सजा दी जाती है, क्यों स्टे दिया जाता है ऐसे लोगों को, किस बात का स्टे दिया जाता है। मेरा आपसे ये वादा है कि मेरी पूरी कोशिश है, जब तक मैं इक़्तिदार में हूं, जब तक मैं नहीं भी हूं, मैं इसके लिए लड़ूंगा। हमने पूरे अपने जो सारा इंसाफ का निजाम है, अदलिया के साथ बैठ के रिफॉर्म्स के लिए भी हम तैयार हैं। अपने जो इदारे हैं उनको भी ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे हम कामयाब होंगे ये खुद ही मुल्क बदलता जाएगा। मुल्क की मईशत ऊपर जा रही है। अपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमतों की वजह से माशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि पहली बार 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। गंदम, चावल, गन्ना और मकई की तारीखी पैदावार हुई। ज़रूरी मईशत में 1100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट दुनिया की बेहतरीन मार्केट है।
वजीर खजाना शौकत तरीन ने हुकूमती कामयाबियों की फहरिस्त पेश कर दी। हुकूमती इकदामात से महसूलात में मस्बत इजाफा हुआ है, आमदनी बढ़ी है। रवा माली साल के 11 माह में 4,000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स वसूली हुई है। वजीर खजाना ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में बिजली की कीमत में इजाफा नहीं होगा। हुकूमती इक़दामात से महसूलात में इजाफा हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन का बजट वेबिनार से खिताब। कहा रवा माली साल रिकॉर्ड टैक्स वसूली हुई। This year will be the highest, revenue collection, closer to, 4.8 trillion rupees, which is the first in history. But then next year we'll probably go to around 5.8 trillion. I'm saying, closer to, 6 trillion. वजीर खजाना ने कहा कि रवा माली साल PSDP का बजट 650 अरब रुपए था, जिसे आइंदा साल बढ़ाकर 900 अरब रुपए किया जा रहा है। PSDP, we are going to spend 650 billion this year, but then ramp it up to around 900 billion next year. The amount of 900 billion will have a greater impact on the ground with the participation of the private sector. शौकत तरीन ने कहा कि सर्कुलर डेट 23 खरब रुपए है, जो बड़ा चैलेंज है। This is a great challenge because unless we make it financially viable, nobody is going to invest in this sector in the future. So this is a great challenge and we are coming up with innovative ways to make sure that our circular debt does not increase. वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना था कि पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। तरक्की के लिए शरह नमो में इस्तेहकाम लाजमी है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए 2011 से बंद कुवैती वीजा बहाल कर दिया गया है। वजीर दाखिला शेख रशीद और कुवैत के वजीर आजम शेख सबा खालिद की मुलाकात में अहम फैसला। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान फैमिली, बिजनेस और वर्क वीजा भी फौरी बहाल करने का फैसला कर लिया गया। मेडिकल और ऑयल फील्ड में टेक्निकल वीजा पर कोई पाबंदी नहीं होगी। पीडीएम की बुनियाद पीपल्स पार्टी ने रखी। पीपल्स पार्टी और एएनपी पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो का अज़्म अमीर हैदर होती ने कहा कि दोनों जमातों का जमहूरियत के लिए अहम किरदार है, आइन और हुकूक के लिए ताउन जारी रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बेगम नसीम वली खान के इंतकाल पर चारसदा पहुंचे और ताज़ियत की। रहनुमा एएनपी अमीर हैदर होती के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीडीएम की बुनियाद हमने रखी, एक दूसरे के लिए मजबूत जज्बात रखने चाहिए। जब हमने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुनियाद रखी, एक एक्शन प्लान सामने रखा था और वो एक्शन प्लान वाज़ेह था, क्लियर था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करने जा रहा है। हर सियासी जमात का अपने सियासी नजरिया है, मंशूर है और उनका हक है कि अपने मंशूर और नजरिया के मुताबिक सियासत करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की गुज़श्ता रोज होने वाली मुलाकात में वाज़ेह हिकमत अमली न होने का मौक़िफ़ अपनाया। जो मुलाकात हुआ था, मुझे उस मुलाकात के बाद वो क्लैरिटी नजर नहीं आया, उनका स्ट्रैटेजी का क्लैरिटी नजर नहीं आया, उनका प्रोग्राम का क्लैरिटी नजर नहीं आया। वो शायद कंफ्यूजन का शिकार है, शायद डिवीजन का शिकार। अमीर हैदर होती ने कहा, आइन और सूबे के हकूक के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। हम हरीफ भी रहे हैं, हलीफ भी रहे हैं, लेकिन हमेशा जब भी सियासत में दोनों पार्टीज ने किरदार अदा किया और आईन और पार्लियामेंट और सूबाई हकूक की बात आई तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ मुकम्मल ताउन किया है। पीपल्स पार्टी और एएनपी की जानिब से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मिलकर सियासत करने के अज़्म का इजहार किया गया। चौधरी निसार अली खान कहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत के लिए बेगम नसीम अली खान के किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। वो एक निडर और बहादुर खातून थी। उनका किरदार सियासत में खवातीन के लिए मशअल राह है। ये गुफ्तगू उन्होंने चारसदा में बेगम नसीम अली के इंतकाल पर एएनपी के मरकजी सीनियर नायब सदर अमीर हैदर खान होती और सूबाई सदर एमल वली खान से ताजियत करते हुए की। सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू का कहना है कि पानी की किल्लत के बाइस सूबे में ज़राअत मुतासिर हुई। वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को अपने मातहत चलाना चाहती है। सिंध को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कपास लगाना थी जो कि नहीं लगा सके, गन्ने को भी नुकसान होने जा रहा है। इमरान खान की हुकूमत तकरीरें करके आए थे कि जी हम इदारों को आजाद रखेंगे। उन्होंने आते ही तमाम इदारों को यरगमाल बनाना शुरू कर दिया, जैसा अभी इरसा को यरगमाल बनाया हुआ है। सिंध सूखे या डूबे
वफाक बिल्कुल लातहलिक रहा है। 1 मई से कपास की जो बेजारी होती है, सीडलिंग होती है, वो लग चुकी होती है और इस दौरान अभी ये जो होता है ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, लेकिन इस वक्त सिंध के अंदर कोई 2% सीडलिंग भी नहीं लग सकी। पंजाब और सिंध के दरमियान पानी की तकसीम का तनाजा हल न हो सका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबसरीन तैनात करने की सिफारिश कर दी। कहते हैं ये इकदाम सूबों को पानी की मुनसिफाना तकसीम में मुआविन साबित होगा, जबकि इससे पानी के मसले पर पाई जाने वाली गलत फहमियों को भी दूर करने में मदद मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी है, या वक्त हुआ एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।